हेलो स्टूडेंट्स, एज़ पर योर रिक्वेस्ट मैं आपको जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं अब उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो अपनी बना रही हूँ और वो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है। ठीक है, IUPAC रूल्स यानी जो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस कर रहे हैं उसमें थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, यानी द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, as well as substituents. So functional group, unsaturation and substituents. अगर ये सब प्रेजेंट हो तो IUPAC के रूल्स कैसे चलते हैं? फर्स्ट, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आपको सबसे पहले और सबसे प्रायोरिटी पे किसको देना है? फिर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। आपको अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे सेलेक्ट करनी है कि उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, आपका अनसैचुरेशन भी आ जाए और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाए। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ छूट भी रही हो तो भी फंक्शनल ग्रुप को आपको लीव नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए इसको आपने काउंट करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ मैं लिख देती हूँ CHO। अब ऑल्दो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये अगर मैं कार्बन चेन सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, तो मुझे इसको तो लेना ही पड़ेगा। आई हैव टू टेक इट इनटू द कार्बन चेन क्योंकि ये भी कार्बन ही है, तो इसलिए मैं इसकी नंबरिंग इस तरीके से शुरू कर दूंगी। मैं अपनी कार्बन चेन को ऐसे सेलेक्ट करूंगी कि ये लॉन्गेस्ट भी रहे और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर जैसे सपोज ये एग्जाम्पल होता CH3 CH2 CH2OH C4H या CH2 CH3 और CH2CH3। अब देखें अगर इधर से कार्बन चेन को ऐसे काउंट कर रहे हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन अगर हमें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लेना ही लेना तो ये कार्बन तो काउंट करना ही करना है, तो इसका मतलब हमारी ये मेन चेन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारी मेन चेन जाएगी 1 2 3 4 5, या इधर से काउंट करते हैं तो 4 कार्बन बन रहे हैं, इधर से काउंट करते हैं तो भी 4 कार्बन बन रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे काउंट करके चलें तो हमारे पास 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। सो दिस विल बी आवर मेन चेन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, numbering of chain must be done such that functional group gets minimum number। हमें अब इस कार्बन चेन को बनाने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कार्बन चेन की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, चाहे फिर वो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को या हमारी सब्स्टिट्यूएंट को कोई भी नंबर मिलता रहे, लेकिन हमें अपने फंक्शनल ग्रुप को कुछ भी करके मिनिमम नंबर देना ही देना है। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ से देखो नंबरिंग, अगर मैं राइट टू लेफ्ट शुरू करती हूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन के हिसाब से इसको 5वां नंबर मिला। लेकिन ऊपर से नीचे काउंटिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5, इसको नंबर कौन सा मिल रहा है? 1। तो दिस विल बी माई प्रायोरिटी। ठीक है, इसको मैं मिनिमम से मिनिमम नंबर दूंगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे अगर हम कार्बन चेन को इधर से काउंट करते हैं तो इसको 4था नंबर मिल रहा है विच इज़ रॉन्ग, लेकिन अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो इसको 1 नंबर मिल रहा है विच इज़ करेक्ट ऑर्डर। सो वी विल काउंट इट फ्रॉम हेयर ओनली। नेम गोज लाइक 1 इथाइल 1 मिथाइल एंड देन ब्यूटेन। अभी देखिए आगे कैसे करना है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। नाउ थर्ड, जब हम अपने फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज़ करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो इस तरीके से व्हाट वी विल डू, ऐड
accordingly secondary suffix in the name. जब आप नाम लिख रहे हो बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे आयु पैक के पहले दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपको मैंने बताया था, यानी हमें सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को उनकी नंबरिंग के साथ लिखना है, ठीक है। फिर हमें अपना वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट लिखने के बाद हमें प्राइमरी प्रीफिक्स यानी एन इन आइन लिखना है, और फिर हम लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिख देंगे, उसके नेम में ऐड करेंगे विद इट्स पोजीशन, ठीक है, उसकी पोजीशन को साथ साथ मेंशन करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए नंबरिंग मेरे पास एक यही कार्बन चेन है, नंबरिंग मैं इस तरीके से करूंगी ताकि इसको कम से कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को, 1 2 एंड 3, तो 1 नंबर मिल गया, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, और फर्स्ट पोजीशन पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक, इसलिए लास्ट में ऐड हो जाएगा ओल। टेक अनदर एग्जांपल CH3 CHOH CH3। अब देखते हैं कहीं से भी आप काउंट कर रहे हो इसमें इसको 2 ही नंबर मिल रहा है तो पुट इट लाइक दिस ओनली, तो वी विल गेट द नेम नाउ प्रॉप एन टू ओल, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें, एक और एग्जांपल देखें, CH3 CH2 COOH, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप, एन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये जो COOH ग्रुप है इसके लिए लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब देखो एक और बात बताती हूँ आपको, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। टर्मिनल का मतलब हुआ एंड पे आने वाले, यानी वो फंक्शनल ग्रुप कभी कार्बन चेन के बीच में नहीं आएंगे, वो हमेशा ही एंड पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें टर्मिनल जिनको कहा जाता है उनमें ये 1 नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए हम सीधे लिखेंगे उनका नाम क्योंकि उनको देना ही फर्स्ट नंबर है, ठीक है। सो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कुछ उन्हीं ग्रुप्स में से एक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वन, दैट रूल, 4th रूल की अब मैं बात कर रही हूँ बच्चों। सम फंक्शनल ग्रुप्स आर categorized as terminal groups, ठीक है, like कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइडिक, CHO ग्रुप हो गया, ठीक है, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, क्लियर। नो नीड टू पुट their position as they will be always getting first position, उनको आपने फर्स्ट पोजीशन देनी ही देनी है, ठीक है, तो इसलिए इनके साथ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ऐसे डायरेक्टली लिखना है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल, इफ same functional group comes twice or thrice, ये टर्मिनल की बात नहीं हो रही है, पहले मैं नॉन टर्मिनल की बात कर रही हूँ। कौन से वाले की? नॉन टर्मिनल ग्रुप्स की, ठीक है। देन यूज प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई एटसेट्रा with position. For example, CH3 CHOH CH2 CHOH CH3। अब आप देखें ये फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहलिक, ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग करें अगर चेन की 1 2 3 4 5 और इधर से करोगे तो भी सेम आ रहा है, तो इसको कंपाउंड को कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे पूरा का पूरा इसका नाम, जैसे सिंपल 5 कार्बन के लिए पेंट, एन और पूरा एन लिखेंगे, इसमें ई को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डाई ट्राई वर्ड्स यूज़ करने हैं। पेंटेन 2,4 डाई और ओल, पेंटेन 2,4 डाइओल, ठीक है। इसी तरीके से देखो जैसे CHO, वैसे तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो ग्लायोक्सल है, ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम,
बट द IUPAC नेम विल गो लाइक 2 कार्बन्स आर देयर, तो हम लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, एन और इथेन 1 2, फर्स्ट पे भी वही है सेकंड पे भी वही है, 1 2 डाई अल। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं और अल्कोहलिक के लिए ओल लगाते हैं, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। सो इन दिस वे द कंपाउंड बिकम इथेन 1 2, इथेन कंपाउंड का नाम हो गया इथेन 1 2 डाई अल, ठीक है, क्लियर। नाउ इफ टर्मिनल functional group repeats at 2 terminals, then name according to 5th rule। अगर टर्मिनल ग्रुप भी आपके कॉर्नर्स पे ही आ रहे हैं, नॉर्मली आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, 2 ही बार आ रहा है, तो फिर आप इसी रूल को फॉलो करते हुए सेम चीज़ करोगे, जैसे कि CH2 मैं लिख देती हूँ COOH CH2 COOH, ठीक है। अब आपके पास देखो 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा एन, और देखो फर्स्ट पे और आपके 4th पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ओके। इफ टर्मिनल ग्रुप रिपीट्स मोर देन 2 टाइम्स, अगर 2 से ज्यादा बार आ रहा है, जैसे कि COOH CH2 CH COOH CH2 COOH, ठीक है। अब इसमें आप कहीं से भी कार्बन चेन काउंट करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ग्रुप छूट ही गया। अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, जब तीनों फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल हमारे सेम है तो हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, या तो हम सबको छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, इनमें हम तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को छोड़ के जो बची हुई कार्बन चेन है सिर्फ उसको देखेंगे, तीनों फंक्शनल ग्रुप्स के कार्बन काउंट नहीं किए। टर्मिनल वाले में जो है पोजीशन के साथ साथ एक बात और याद रखनी होती है, काउंट द कार्बन इन मेन चेन। जो आपकी मेन चेन है कार्बन चेन, उसमें आपने इसका काउंट करना है कार्बन टर्मिनल वाले का, ठीक है ना। अच्छा, इस यहाँ से बता रही हूँ, देखो इसमें क्योंकि हम इन कार्बन्स को काउंट नहीं कर सकते, कोई भी 2 काउंट होंगे, तीसरा काउंट ही नहीं होगा, इसलिए हम तीनों को छोड़ देंगे और सिर्फ हमारी जो बची हुई चेन है उसकी नंबरिंग करेंगे। तो उसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 3 ही आ रही है, 1 2 3 1 2 3 हर जगह सेम आ रही है, तो अब इसलिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 1 2 3 तीनों पे है ना, 1 2 3, 3 के लिए आ जाएगा ट्राई, लेकिन अब ओइक एसिड नहीं लिखूंगी, बल्कि इसके लिए वर्ड यूज करूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इन टर्मिनल ग्रुप्स के कार्बन्स को पहले काउंट मैं कार्बन चेन में नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने इनका कार्बन काउंट कर लिया होता, जैसे मैंने यहाँ कर लिया था, तो मुझे सिर्फ ओइक एसिड लिखना पड़ता। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देखो, CHO CHO। अब देखो तीनों को एक साथ जैसे काउंट नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इसको ले लेंगे। ये क्या है, एक कार्बन के लिए मिथ एन 1 2 3 सॉरी 1 1 1 एक ही पे है ना, मीथेन पूरा लिखेंगे 1 1 1 मीथेन 1 1 1 ट्राई। अब अल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई कार्ब, कार्बन के लिए एल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। सो लाइक दीज वर द रूल्स रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो हमें इस तरीके से इन रूल्स को फॉलो करते हुए नेमिंग करनी रहेगी। तो अगर हम अपने बेसिक रूल्स को याद रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का कैसे नंबरिंग करते थे,
उनको कैसे लिखना है, वो तो सारी चीज़ें बेटा अपनी जगह पर ही हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहाँ से कम करके इसको CH3 कर दूं, तो अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर 2 के ऊपर मिथाइल भी आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनवनोल। सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स अपने नॉर्मल जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, उनमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उसका एक फैक्टर यहाँ पर ऐड हो गया है, उसके लिए सर्टेन रूल्स ऐड हो गए हैं। तो यानी ये जो आपको प्रीवियसली जो पहले जो रूल्स बताए गए थे, उन रूल्स में इन रूल्स को ऐड ऑन कर देना है, उनमें और ऐड कर देना है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे तो हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इन रूल्स को भी याद रखना है, ठीक है। ये थे IUPAC रूल्स व्हेन दी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विद सम अनसैचुरेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर अनसैचुरेशन होगी तो देखो, जैसे मैं अगर ये मॉलिक्यूल है आपका, इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH C-O-O। जब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम इसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, इसको हम प्रोपेनोइक एसिड ना लिख के लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है। इसकी ये फर्स्ट पोजीशन होगी ही होगी, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड के ऊपर क्या है, ईन है, प्रोप टू ईन। अब 1 ओइक एसिड, वरना ओइक एसिड आप सीधे भी लिख सकते हो, प्रोप टू ईन ओइक एसिड, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आज जो है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये सारे रूल्स तैयार करने हैं, और मैं जो आज आपको असाइनमेंट भेजूंगी वो असाइनमेंट भी आप लोगों ने इन्हीं के ऊपर बेस्ड सॉल्व करना है, ठीक है। सो फॉर योर एनी डाउट्स यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क, एंड आई होप ये वीडियो आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर से बार बार बोल रही हूँ बेटा, वर्ड रूट का नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको सफिक्सेस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के याद रखने पड़ेंगे। कीटोन के लिए ओन लगाना है, किसके लिए अमीन लगाना है, किसके लिए आपने ओइक एसिड लिखना है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट for your studies and thank you everyone. Have a nice day.